हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मनीष कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 3, और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 4 पर। आइए बिना विलंब किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जातिवत डांस पढ़ रहे थे, उसमें अभी पहले तो हमने पढ़ लिया था ग्रासियों के, और अब हम पढ़ेंगे, सॉरी पहले पढ़ा था हमने मेव जाति के, और अब पढ़ेंगे भीलों के लोक डांस। आइए चर्चा करते हैं। भीलों के लोक नृत्य में पहला है द्विचक्री नृत्य। यह विवाह पर पुरुष व महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर डांस किया जाता है। द्विचक्री नृत्य में ये विवाह पर किया जाता है, पुरुष व महिलाएं दोनों एक व्रत बनाकर डांस किया जाता है। दूसरा डांस है इसमें नेजा डांस। ये डांस होली पर किया जाता है, और ये एक खेल डांस भी, ये एक खेल डांस भी है। कौन सा एक खेल डांस है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कौन सा है, नेजा डांस। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। द्विचक्री नृत्य में दोनों भाग लेते हैं, और नेजा में भी दोनों ही भाग लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला डांस है हाथीमना डांस। हाथीमना डांस ये भी विवाह पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथीमना डांस के विवाह में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें इसमें पुरुष एक गोल घेरा बनाकर अपने घुटनों के बल पर, इसमें पुरुष अपने गोल घेरा बनाकर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए ये डांस करते हैं। कौन सा डांस, हाथीमंदा डांस। आइए अगले डांस की ओर रुख करते हैं। चौथा है जातिवत डांस में भीलों का गैर नृत्य। चौथा है भीलों का गैर नृत्य। ये होली पर फसल की कटाई के दौरान पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है। होली पर फसल कटाई के बाद पुरुष व महिला दोनों के द्वारा ये डांस किया जाता है। गैर नृत्य ये इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और ये होली पर किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले पुरुषों को गेरिए या गेरिया कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाले पुरुषों को तो गेरिया कहा जाता है, और इसमें पुरुष अपने हाथों में डंडे लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए डांस करते हैं, और इन डंडों को खंडा कहते हैं। यह पुरुष अंगरखी वस्त्र पहनते हैं। जब ये गैर डांस करते हैं तो ये पुरुष एक वस्त्र पहनते हैं, जिस वस्त्र का नाम है अंगरखी। मेवाड़ के घेर में पुरुषों के वस्त्र लाल होते हैं, और बाड़मेर में पुरुषों के वस्त्र सफ़ेद होते हैं। बाड़मेर के घेर में तो पुरुषों के वस्त्र होते हैं सफ़ेद, और मेवाड़ के घेर में पुरुषों के वस्त्र होते हैं लाल। बाड़मेर जिला का कनाना गांव गैर नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले का कनाना गांव जो कि गैर नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जातिवत नृत्य में कौन सा डांस है, गवरी डांस। ये पांचवा है भीलों के लोक डांस में। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। किस डांस को राई नृत्य भी कहा जाता है, तो वो कौन सा डांस है, गवरी डांस। इसमें शिव व पार्वती के पात्र बनाकर नाटक के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। इसमें शिव को कहते हैं पुरिया। इसमें शिव भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। किस प्रकार शिव जी ने असुर का वध किया था, उसकी कथा का मंचन किया जाता है। किस डांस में, गवरी डांस में। फिर भीलों के लोक डांस में छठा आता है युद्ध नृत्य। छठा है कौन सा है, युद्ध नृत्य। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए ये डांस किया जाता है। युद्ध नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए डांस किया जाता है। आइए अगले
जाति के डांस के बारे में चर्चा करते हैं। और वो कौन सा जाति है, वो है कथोड़ी जाति। कथोड़ी जाति। और कथोड़ी जाति के डांस में पहला ही डांस है मावलिया डांस। कौन सा है? मावलिया डांस। ये नवरात्रि पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नवरात्रि पर केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा डांस? मावलिया डांस। अब कथोड़ी जाति के सेकंड डांस है होली डांस। होली एक त्योहार भी है, होली एक डांस भी है। होली नृत्य है, ये होली पर केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा नृत्य? होली नृत्य। मावलिया नृत्य तो केवल पुरुष ही करते हैं और होली नृत्य महिलाएं करती हैं। आइए अगले जाति के नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। अगली जाति है शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति के कौन कौन से डांस है, आइए चर्चा करते हैं। इसमें पहला ही डांस है मंकी नृत्य। कौन सा है? मंकी नृत्य। इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इसमें बंदरों की भांति नृत्य करते हैं। इसमें बंदरों की भांति नृत्य करते हैं। मंकी से स्पष्ट है, मंकी यानी बंदर। बंदर कैसे हाव भाव वगैरह कला वगैरह दिखाते हैं, उसके बंदरों की भांति ये डांस किया जाता है। शहरिया जनजाति में दूसरा डांस है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें आखेट कला का प्रदर्शन करते हुए ये किया जाता है। आखेट मतलब किसी का शिकार करते हुए ये डांस किया जाता है। अब शहरिया जाति के जो अगला डांस है वो है लहंगी डांस। लहंगी डांस, इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। आइए अगले जाति की डांस के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो जाति है वो कालबेलिया है। इनके जो डांस है उसके बारे में चर्चा करें। इसमें एक कालबेलिया में एक नर्तकी थी जिसका नाम था गुलाबो। वो जयपुर की रहने वाली ये थी और वो इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके डांस देखते ही बनता है। आइए उस गुलाबो के बारे में चर्चा करते हैं। कोटड़ा अंचल अजमेर में जन्मी कालबेलिया या सफेरा नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। कौन? गुलाबो। इसे वज्रकिलित व मकबूलियत विधाओं में महारत हासिल है। किसे? गुलाबो को। इसे पद्म श्री 2016 से सम्मानित किया गया। इन्हें हाल ही में यूनेस्को द्वारा कला संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? गुलाबो को। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया ये कला संस्कृति लोक नृत्य का? तो कौन है? वो गुलाबो है। अजमेर की कंचन व कमली सफेरा तथा जयपुर की राजगी सफेरा इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर की कंचन व कमली सफेरा नृत्य और वो जयपुर की राजगी सफेरा इस डांस के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना आमेर जयपुर में की है। इसमें एक डांस है कालबेलियों के जो जाति है उसके जो अंदर कौन कौन से डांस आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला है संकरिया। यह एक प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। दोनों साथ ही करते हैं, पुरुष व महिला। और दूसरा है पणिहारी नृत्य। यह पणिहारी गीत पर किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। ये भी युगल नृत्य है, दोनों साथ ही करते हैं। फिर तीसरा है इंडोली नृत्य। इसमें महिलाओं की पोशाकें अत्यंत सुंदर होती हैं जो बदन पर मणियों या मोतियों से सजावट करती है इंडोली नृत्य में। अगला है बंगड़िया नृत्य। इस जाति की भीख मांगने वाली स्त्रियों के द्वारा बहुत तीव्र गति से ये डांस किया जाता है। कौन सा डांस है? बांगड़िया डांस। आइए अगली जाति की डांस की चर्चा करते हैं।
अगला है डांस गरासिया। गरासिया जनजाति है, उसके जो अंदर डांस आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। गरासिया जनजाति के जो अंदर डांस है उसमें पहला ही डांस है वाला नृत्य। ये अति महत्वपूर्ण डांस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाला नृत्य क्या है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कब किया जाता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। आइए इस नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। वाला डांस में ये ग्रासिया जन वाला डांस जो ग्रासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध डांस है। ये अत्यंत धीमी गति के साथ ये डांस अत्यंत धीमी गति के साथ बिना किसी वाद्यंत्र के गणगौर पर किया जाने वाला ये डांस है। ये डांस गणगौर पर किया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये भी अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ में तलवार या छाता अम्ब्रेला लेकर इसे स्टार्ट करता है। सबसे पहले इस डांस का जो शुरुआत करता है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति करता है, जो हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। इस जाति में दूसरा डांस आता है लूर डांस। इसमें केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है डांस। और इसमें अगला डांस है गैर नृत्य। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। लूर में तो महिला भाग लेती है और गैर नृत्य में भाग लेते हैं पुरुष। और ग्रासिया जनजाति के अगला डांस है गरबा डांस। कौन सा डांस है? गरबा डांस। इसमें भी केवल महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। एक है चरवा डांस। चरवा डांस में है माली या सैनी समाज में किसी स्त्री के शिशु होने पर अन्य स्त्रियों द्वारा अपने सिर पर कांसे का बर्तन रखकर उसमें दीपक रखकर ये डांस किया जाता है। कौन सा डांस? चरवा डांस। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये चरवा डांस मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ जो कि जोधपुर पे। अब कालबेलिया में अगला है कालबेलिया नहीं, ग्रासिया में है पांचवा नृत्य है मानद नृत्य, जो कि महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें अगला है कूद नृत्य जो कि पुरुष और महिला दोनों करते हैं इस डांस को। और इसमें अगला है जवारा नृत्य जो होली पर किया जाता है। इसमें पुरुष व महिलाएं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, पू मतलब पुरुष, मही मतलब महिलाएं के द्वारा किया जाता है जवारा नृत्य। ये भी युगल नृत्य हो गया, पुरुष व महिला दोनों साथ हो गए। फिर अगला है मोरिया डांस। कौन सा? मोरिया डांस। ये विवाह पर किया जाता है और ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा? मोरिया डांस। आइए अगले डांस की ओर रुख करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण डांस थे वो तो हो गए खत्म। अब जो अन्य डांस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अन्य डांस में पहला ही है मछली नृत्य। ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में चांदनी रात में बंजारा या कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है जो खुशी के साथ तो प्रारंभ होता है और दुख के साथ अंत होता है? जो वो कौन सा है? मछली नृत्य। आइए अगले डांस की ओर चर्चा करते हैं। अगला डांस है डांडिया नृत्य। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें एक गोल घेरा बनाकर अपने हाथों में लंबी लंबी हड्डियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए ये डांस किया जाता है। कौन सा डांस? डांडिया डांस। ये भी मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला डांस है क्लासिकल या शास्त्रीय डांस। इसमें पहला है कथक नृत्य। यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय डांस है। कथक से अभिप्राय है कि कथा कहने वालों से
कथक से तात्पर्य है कि कथा कहने वालों से होता है। ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, अतः इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। कथक नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, अतः इसे मंगलमुखी डांस भी कहते हैं। ये प्रारंभ गणेश वंदना के साथ होता है। कथक डांस का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ होता है। कथक समारोह जयपुर में मनाते हैं। कथक समारोह जयपुर में मनाते हैं। इस डांस में जो मुद्राएं होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली मुद्रा है पारण, दूसरी है तोरा, तीसरा है पलटा, चौथा है आमद, पांचवा है सलामी और छठा है टुकड़ा। पारण, तोरा, पलटा, आमद, सलामी, टुकड़ा कथक के विभिन्न हाथों और पैरों की मुद्राओं के नाम हैं, जो पहले हमने पढ़े थे। इसके दो प्रमुख घराने हैं। किसके? कथक के, कथक डांस के। पहला है जयपुर घराना। यह इस शैली का प्राचीनतम व आदिमतम, यह घराना सबसे प्राचीनतम व आदिमतम घराना है। इसके प्रवर्तक थे वो भानुजी थे। इस शैली का हिंदू घराना भी है। और आइए अगले घराने की ओर रुख करते हैं। अगला घराना है लखनऊ घराना। अगला कौन सा है? लखनऊ घराना। यह इस शैली का नवीनतम घराना है। किस शैली का? ये जब कथक क्लासिकल या शास्त्रीय शैली का नवीनतम घराना है। कौन सा? लखनऊ घराना। इस शैली का मुस्लिम घराना भी है। इस शैली का मुस्लिम घराना भी है। और इस डांस में जो प्रसिद्ध नर्तक व नर्तकियाँ थी, उसकी जो कौन कौन प्रसिद्ध हुई उसके बारे में रुख करते हैं। इसमें पहला है बिरजू महाराज। दूसरा है प्रेरणा श्रीमाली। तीसरी है माधुरी दीक्षित। चौथी है लाछी प्रजापति। पांचवी है सितारा देवी। छठी है पंडित गिरधारी महाराज। सातवीं है रोशन कुमारी। आठवीं है गिडाजी। नौवीं है कानूजी। 10वीं है रेखा आचार्य और 11वां है नुपुर। ये प्रसिद्ध नर्तक थे जो इस कला हेतु प्रसिद्ध थे डांस के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कैसा लगा हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।